1200 साल पुराना मोरिश मुसलमान जो मराकश से आए थे स्पेन में, उनका हैरत में डालने वाला वो नहरी निज़ाम, इरिगेशन का वो सिस्टम जिसको आज दुनिया जो है वो एक मिसाल के तौर पर इसको पेश कर रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है स्पेन जो वेलेंसिया शहर है उसको कि जो फूड में जो पायदारी है उस सिलसिले में उसको मरकज़ी दर्जा दिया है और उसको कहा है कि इसको पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इमाद। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आज की जो वीडियो है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के हवाले से एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और तारीख़ी किस्म का जो निज़ाम है जो स्पेन में आज से तकरीबन 1200 साल पहले इसको अमल में लाया गया था और आज तक वो कायम और दायम है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आज से 1200 साल पहले जब स्पेन में जो मॉरिश पीपल थे जो मराकश से गए थे, उनकी हुक्मरानी थी, मुसलमानों की हुक्मरानी थी। 920 ईस्वी के लगभग की ये बात है कि उन्होंने एक वलेंसिया शहर है जो तीसरा बड़ा शहर है स्पेन का, उसकी जो इरिगेशन है, उसका जो निज़ाम है एग्रीकल्चर का, उसके जो खेत हैं वो उसके इर्द गिर्द हैं। उस शहर के इर्द गिर्द वो खेतों से घिरा हुआ एक शहर है और उस खेतों को जो आबाद करते हैं वो हैं लाहौरता, उनका एक विलेज है। वहाँ के जो काश्तकार हैं लाहौरता के, वो उसको सैराब करते हैं, उसमें वहाँ पे वो काश्तकारी करते हैं। और फिर उसके बाद वेलेंसिया शहर में वही चीज़ें वो मार्केट में जाती हैं बेचने के लिए। स्टॉल लगे होते हैं वहाँ के जो मकामी लोगों के। और ये जो लाहौरता काश्तकार हैं, इनका आप अंदाज़ा कर लें कि 1200 साल से यही काम है। और ये इस वक्त जो यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो खुराक का जो इदारा है, उसने इसको इम्पॉर्टेंट हेरिटेज में शामिल किया है। दुनिया के जो इम्पॉर्टेंट हेरिटेज जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये ना इसको करार दिया गया है क्योंकि ये फूड से रिलेटेड है। तो इस हवाले से एग्रीकल्चर में इसका एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा कारनामा जो स्पेन का जो उस वक़्त के जो मुसलमानों ने जो ये सर अंजाम दिया था वो आज तक कायम व दायम है। में ये है कि इसका जो शराब किया जाता है जो पानी से, वो एक है इनका दरियाए तोरिया, जिसे आप कह सकते हो दरियाए तोरिया उसका नाम है। उससे डलवान की शक्ल में 8 मुख्तलिफ चैनल बनाए गए हैं पानियों के। 8 मुख्तलिफ जो है लाइनें बिछाई गई हैं, नहरें हैं छोटी छोटी जो एक डलवान की शक्ल में वहाँ से बहती हैं। और वो एक आबी गुज़रगाह उन्होंने बनाई हुई है मुख्तलिफ़ किस्म की। उन खेतों को सैराब करने के लिए वहाँ पे पानी जाता है पहले, और फिर वहाँ से उन खेतों में सैराब होता है। और हर खेत को एक ही टाइम में एक ही मिकदार में वो पानी मिलता है, जितना उसकी ज़रूरत होती है उतना मिलता है। और हर एक के खेत के लिए उसको उसकी मिकदार के मुताबिक ही पानी मिलता है और उसकी मिकदार के मुताबिक, और उसको जो टाइम जो चाहिए होता है उसी टाइम पीरियड में उसको ये पानी मिलता है। और कभी भी इसमें आज तक कोई किल्लत नहीं आई है। कितना बड़ा पानी का वो मामला जो हुए हैं उसको लेके कम हुआ है, पानी कहत पड़ा है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज आज तक तारीख में जो है वो नहीं मिली है। और ये अरसा 12 साल से ये सिस्टम चला आ रहा है। और इसमें यह है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं, जिस तरह माल्टा हो गया, जैतून हो गया, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैंगन हो गए, अलग अलग किस्म के जो यहाँ पे जो सब्ज़ी फ्रूट हैं, वो भी उनके लिए सेम बिल्कुल उसी मिकदार में उसका पानी जो होता है और उसकी जो सैराब और इरिगेशन के लिए जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वहाँ पे एक ही वक्त में सेम उसी तरीके से मिलती हैं। इतना जदीद और इतना आला किस्म का जो मुसलमानों ने उस वक़्त का एक निज़ाम सेट किया हुआ है जो आज तक कायम है। आज की इस मॉडर्न विलेज में भी उसको एक रोल मॉडल के तौर पर दुनिया में दिखाया गया है और उसको पूरी दुनिया में फैलाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से उसके बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, हमारे काश्तकारों को कम इन्फॉर्मेशन है, ना ही उस तरह का उस तर्ज का हमने कोई ऐसा निज़ाम यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और ना ही हम बना रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए पानी दिया जाता है, ये जो पानी आता है। और अगर फ़र्ज़ किया पानी का भाव कम है तो उसमें फिर यह ज़ाहिर है 1.5 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और इसमें ना ही किसी को कम पानी दिया जाता है, ना ही किसी को ज़्यादा दिया जाता है।
और इसको जो नापने का जो आला है, इसकी जो क्वांटिटी को, इसकी जो मिकदार को नापने का आला है कि कितनी मिकदार में किसको कितना मिलेगा, किस खेत को कितना मिलेगा, कौन सी सब्ज़ी और फूल फलों को कितनी मिकदार में मिलेगा, उसके लिए एक आला है जिसे फ़ीला कहते हैं, जिसको आप धागा भी कह सकते हो। इस किस्म का एक जदीद किस्म का जो है ना निज़ाम है, आला किस्म का जो आप कह सकते हो मेज़रमेंट का एक निज़ाम है उस मिकदार को नापने का, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो आज तक कायम व दायम है। और इस हवाले से आज तक उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ है और ना ही उसमें कोई कमी पेशी आई है। ये जो स्पेन का ये जो है लाहौरता जो काश्तकार हैं, जो ये जो काश्तकारी करते हैं, और जो वेलेंसिया शहर है, इसको इसकी इस काविश पे, इस मेहनत पे, इस लगन पे, इस दिलजामी पे और पूरी दुनिया में एक पायदारी जो खुराक में जो पाई जाती है, उसके हवाले से जो इसमें जो इसने जो पायदारी का जो मुज़ाहरा किया है अपनी खुराक को, अच्छी खुराक को शहरियों तक पहुँचाने के लिए, उस हवाले से इसको जो है वो आलमी इदारा सेहत ने इसको आलमी मरकज़ बराए पायदार शहरी खुराक उसको जो फ्राहम करने के लिए जो इसको डिक्लेयर किया गया है, और इसको कहा गया है कि आप इसी तरह ये जो पायदार खुराक जो आप फ्राहम कर रहे हो अपने शहरियों को, इसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप कोशिश करें। और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जो कोई इनसे कुछ करने की चाह होगी, वो कहते हैं ना कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, कुआं तो नहीं उठ के आएगा। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन सातवां बड़ा मुल्क है जो एग्रीकल्चर के हिसाब से, लेकिन इसकी एग्रीकल्चर हर चीज़ में ज़ीरो है, हर चीज़ की पैदावार में ये ज़ीरो है। जिसने कभी ऐसी कोई ट्राई की ही नहीं है इनके हुक्मरानों ने, या हमेशा बस चोरियों चकारियों में लगे हुए हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों में लगे हुए हैं, लेकिन जो हकीकत में जो अमली काम है उसमें इन्होंने कोई अमल का कोई मुज़ाहरा नहीं किया है। और अपनी जो एग्रीकल्चर है, जिससे पैदावार है, जिससे इस मुल्क की ग्रोथ में इजाफा होगा, वो उस पे इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया, और ना ही कश्मीर के लोगों ने दी है। तो मैं ये इस हवाले से ये आज बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस वीडियो को बनाने में, और ये बनाई है। और उसके बाद ये है कि इसका एक अजीब निज़ाम मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस इलाके में वेलेंसिया में एक कोर्ट बनाई है जिसको वाटर कोर्ट कहते हैं। ये वाटर कोर्ट, इसका ये काम होता है, यहाँ पे बाकायदा केसेस आते हैं इन्हीं लोगों के, इन्हीं काश्तकारों के, इन्हीं जो ज़मीन के मालिकान हैं उनके, जिन्होंने वहाँ पे सब्जियाँ लगाई हैं, फल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, सब वहाँ पे आते हैं। कोई उनका मसला हो जाए तो उस कोर्ट में ये आते हैं। उस कोर्ट में ये है कि ये जो 8 चैनल हैं, जो 8 नहरें हैं, इनके इर्द गिर्द की जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ से 8 काश्तकारों को लिया जाता है। वो उस कोर्ट में बैठते हैं, एक दायरे की शक्ल में बैठे होते हैं, काले चोगे उन्होंने पहने होते हैं, और वो किसी का भी केस आए तो वो उसको सुनते हैं। और उसको जुमारात वाले दिन दोपहर के टाइम जो है वो उसकी अदालत लगती है, और फिर उसका जो है वो वेलेंसिया के लोग वहाँ पे वो देख भी सकते हैं, और उस पे वो अदालत लगा के उसका जो है ना जल्द अज़ जल्द उसका फ़ैसला भी करते हैं। और वहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं वो इसी पानी के मुतालिक है, किसी को पानी ज़्यादा चला गया, किसी को कम चला गया, किसी को नहीं मिला, किसी को ज़्यादा मिला, इस तरह के केसेस होते हैं, और इनको वहाँ पे निपटाया जाता है। अगर साढ़े 12 साल से ये काम चला आ रहा है, और ये आगे भी ये ना चला जाएगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इनके काम को सराहा है और इनको कहा है कि ऐसा ही निज़ाम अगर आप पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस दुनिया पे। और बहुत से लोग, जो बहुत से मुल्क जो हैं, जो एग्रीकल्चर जो कंट्रीज़ हैं, वो इनसे रब्ता कर रही हैं, और इनका जो नहरी निज़ाम है, जो खेतों को इरिगेशन का जो निज़ाम है, जो नापने का जो मिकदार नापने का जो निज़ाम है, जो इनका कोर्ट का निज़ाम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं। और मैं भी यही इस्तदा करूँगा कश्मीर की गवर्नमेंट से, और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये इस्तदा करूँगा कि आप भी वेलेंसिया में अपना कोई नुमाइंदा भेजें, वो वहाँ के इस जो इरिगेशन का निज़ाम है, ये जो लाहौरता के जो काश्तकार हैं उनसे मिले, और वहाँ का जो एग्रीकल्चर का निज़ाम है उसको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम गाइडलाइन दे, काश्तकारों को गाइडलाइन दे, मुल्क को गाइडलाइन दे, हुकूमती सतह पे कोई ऐसा एक विलेज रोल मॉडल विलेज बना लिया जाए काश्तकारी के हवाले से, ताकि हुकूमत को तो वो वहाँ से जो कोई पैदावार हो तो वो हुकूमत के खाते में जाए, और वहाँ से जो लोगों को तकसीम किया जाए, मिले। मुख्तलिफ जो शहर हैं, हर शहर के लिए एक मॉडल विलेज बनाया जाए, काश्तकारी का निज़ाम किया जाए, कराची के लिए, इस पिंडी इस्लामाबाद के लिए, लाहौर के लिए, इस तरह रावलाकोट है,
कोटली है, मीरपुर है, यहाँ पे जो शहर हैं छोटे छोटे जो है वो बना के जहाँ पे इरिगेशन की जा सकती है, काश्तकारी की जा सकती है, वैसे खेतों को लिया जाए और ऐसा निज़ाम करके पानी की कोई कमी नहीं है, ज़मीन ज़रख़ेज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे तो जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं और जो इरिगेशन के लिए जो मट्टी है वो मुख्तलिफ़ है, जो वहाँ पे सब्ज़ियाँ और फैलो ये पूरी दुनिया से वहाँ से वो मराकश के जो उस वक्त मुसलमान थे उन्होंने वहाँ पे जाके इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ पे लगाए थे और फिर उन्होंने फिर उसमें वो खुद कफ़ील हुए, वहीं से उगने लगी, वहीं से फिर वो उसको इस्तेमाल करने लगे। वो पहले उनको बज़ाते खुद वहाँ पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये मेहनत की है, तो इस हवाले से अगर हम भी मेहनत करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो कोई भी हो तो वो बर वक्त पहुँच सके, और लाइक का बटन दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।